तो इस साल वैसे तो कई सारी मूवीज आई है, बट मैक्सिमम मूवीज ने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। बिकॉज इनमें से कईयों से मैंने काफी ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी और उनमें से सिर्फ एक दो को छोड़ के कोई भी मेरी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है। बट हाल ही में एमसीयू की एक और मूवी आई है और वो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जिससे मैंने इतनी ज्यादा उम्मीदें तो नहीं लगाई थी, बट इसका ट्रेलर सच में काफी ज्यादा इमोशनल था और मैं ये देखने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि t'Challa की डेथ के बाद अब एमसीयू हम लोगों को क्या दिखाने वाला है। और इस मूवी के अंदर भी काफी बेहतरीन तरीके से हम लोगों को वो स्टोरी दिखाई गई है एंड ये मूवी सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। और इस मूवी के अंदर जो मार्वल का इंट्रो था वो सच में काफी ज्यादा रुला देने वाला था। और इस मूवी के अंदर जो मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर था वो था नेमर, जो कि सच में काफी ज्यादा बेडेस एंड पावरफुल कैरेक्टर लगा मुझे तो, एंड तुम लोगों का पता नहीं। एंड हम सभी को ही पता है कि नेमर से ही रिलेटेड एक और कैरेक्टर डीसीईयू के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, जो कि है अपना एक्वामैन। और जब से वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर आया था तभी से ही लोगों के मन में ये बात तो थी कि अगर लाइव एक्शन के अंदर नेमर और एक्वामैन की फाइट हो या फिर इनका कंपैरिजन किया जाए तो फिर इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। और आज की इस वीडियो में हम लोग यही कंपैरिजन करने वाले हैं। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी इस अमेजिंग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेमोर की। तो नेमोर को एमसीयू के अंदर टालुकन बताया जाता है, जो कि ओशियन के अंदर रहते हैं और इनके पास सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है। बट जो नेमोर है वो बाकियों से काफी ज्यादा अलग है, बिकॉज वो एक म्यूटेंट है और इसी कारण वो नॉर्मल टालुकन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। हम लोग देख ही चुके हैं कि उसके पास छोटे छोटे विंग्स भी है, जिनके थ्रू वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से फ्लाई कर सकता है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसके दम पे उसने इजीली एक हेलीकॉप्टर को घुमा दिया था। एक ही पंच के अंदर उसने हिम्बाकू को भी नॉकआउट कर दिया था। इसी के साथ ही उसने एक वकांडियन शिप को भी इजीली लिफ्ट करके फेंक दिया था। यानी कि जो अपना नेमोर है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही उसने ब्लैक पैंथर यानी कि श्यूरी के साथ भी फाइट कर रखी है और उसे इजीली वो ओवर पावर भी करा था। इसी के साथ ही उसके पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी, उसके ऊपर नॉर्मल किसी भी वेपन का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से इनवल्नरेबल है। उसको वाइब्रेनियम से बने हुए वेपन्स के थ्रू डैमेज किया जा सकता है, जैसा कि हम लोग मूवी के अंदर देख ही चुके हैं। बट इतना तो तय है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी सच में काफी ज्यादा कमाल की है। उसके पास कमाल का हीलिंग फैक्टर भी हो सकता है। इसी के साथ ही मुझे उसकी जो सबसे बेहतर चीज लगी वो है कि उसके रिफ्लेक्सेस सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। एंड मैं इस बात से सच में काफी ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज मार्वल के अंदर हम लोगों को कमाल के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा कम कैरेक्टर्स के अंदर ही देखने को मिले हैं। एंड ये कैरेक्टर इतना ज्यादा फास्ट फ्लाई कर सकता है कि इजीली काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को डॉज कर सकता है। इसी के साथ ही ये कैरेक्टर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड कैरेक्टर है। इसके पास एक पावरफुल वेपन भी है, जो कि आई थिंक वाइब्रेनियम से बना हुआ है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि ब्लैक पैंथर के सूट को भी चीर दे। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो फिर अपना नेमोर काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और अब अगर हम लोग बात करें एक्वामैन की, तो फिर एक्वामैन एक एटलांटियन है जिसके पास सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी है। बिकॉज सिंपल सी बात है, एटलांटियंस ओशन के काफी ज्यादा अंदर रहते हैं और इसी कारण उनके पास सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी मौजूद है। बिकॉज इतनी गहराई के अंदर रहने के लिए आपकी बॉडी का काफी ज्यादा टफ होना जरूरी है, बिकॉज इतना नीचे पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। बट जो यहाँ पर अपना एक्वामैन है वो किसी भी नॉर्मल एटलांटियन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल देखने को मिला है। बिकॉज हम लोग मूवी के अंदर देख चुके हैं कि 5 एटलांटियंस मिलकर एक्वामैन को बड़ी ही मुश्किल से रोक पा रहे थे। इसी के साथ ही एक्वामैन ने ओशन मास्टर के साथ भी फाइट कर रखी है। एंड जो ओशन मास्टर है वो सच में काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर है, जिसके बारे में मूवी के अंदर बताया गया है कि जितनी भी बार इसने चैंपियनशिप में फाइट की है उतनी बार यही विनर रहा है। बट स्टिल एक्वामैन ने उसे अच्छी खासी टक्कर दी थी। इसी के साथ ही उनके अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि पावरफुल सोनिक बूम प्रोड्यूस कर रहे थे। एंड अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रहा है तो फिर एक्वामैन ने अंडर वाटर एक सबमरीन को लिफ्ट कर लिया था। एंड उस सबमरीन को वो इस तरीके से लिफ्ट कर रखा था जैसे कि उसके लिए कुछ हो ही ना। एंड जो अपना एक्वामैन है उसके ऊपर किसी भी नॉर्मल मिलिट्री वेपन का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। इवन मूवी के अंदर ऐसा बताया गया है कि अगर उसकी बॉडी को चीरना है तो फिर उसके लिए एटलांटियन वेपन्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि वो वाले वेपन्स जो कि एटलांटियन स्टील से बने हुए हैं वो ही एक्वामैन को चीर सकते हैं। एंड एक्वामैन ने स्टेपनवुल्फ के साथ भी अच्छी खासी फाइट कर रखी है, जो कि सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। एंड उसके रिफ्लेक्सेस को भी मैच कर रखा है। उसके पास पावरफुल वेपन ट्राइडेंट है, जो कि ओशन को भी कंट्रोल कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो फिर अपना एक्वामैन सच में काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है। और अब अगर हम लोग करें इन दोनों का कंपेरिजन है तो फिर दोनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा सिमिलर है। दोनों ही पानी के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल है और लैंड के ऊपर वो अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की तो फिर आई थिंक यहाँ पर स्ट्रेंथ के मामले में एक्वामैन के पास एक अपर हैंड है। बिकॉज बेशक नेमोर ने इजिली हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करके फेंक दिया था, वकांडियन शिप को लिफ्ट कर लिया था, बट हम लोग ये भी नहीं भूल सकते हैं कि एक्वामैन ने भी इजिली एक सबमरीन को लिफ्ट कर लिया था और इसी के साथ ही उसको इतने फोर्स से ऊपर की तरफ लाया था कि ऐसा लग रहा था कि उसके लिए वो कुछ है ही नहीं, जो कि शो करता है कि हाँ एक्वामैन के अंदर पोटेंशियल काफी ज्यादा है। इसी के साथ ही हम लोग ये भी नहीं भूल सकते हैं कि उसने स्टेपनवुल्फ को भी थोड़ी देर के लिए मैच किया था। एंड स्टेपनवुल्फ कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है मैं तुम लोगों को कई सारी वीडियोज के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फिर आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है फीट्स वाइज एक्वामैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर हम लोग बात करें अपीयरेंस वाइज की किसकी अपीयरेंस ज्यादा बेहतर हुई है स्ट्रेंथ के मामले में, तो फिर आई थिंक दोनों ही स्ट्रेंथ के मामले में ऑलमोस्ट इक्वल कंसिडर किए जा सकते हैं। बिकॉज मूवी के अंदर नेमोर लिटरली एक अनस्टॉपेबल कैरेक्टर दिखाया गया है, बट वहीं एक्वामैन ने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ फाइट कर रखी है। उसके एक एक अटैक से स्टेपनवुल्फ काफी ज्यादा दूर गिर रहा था, जो कि शो करता है कि
एक्वामैन भी कोई वीक कैरेक्टर नहीं है। और अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो फिर आई थिंक एक्वामैन के पास यहाँ पर एक अपर हैंड रहने वाला है, बिकॉज जो एक्वामैन के ड्यूरेबिलिटी के फीचर वो सच में काफी ज्यादा ओपी है, बिकॉज इसके ऊपर नॉर्मल मिलिट्री वेपन्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। इवन अगर इसे चीरना है तो सिर्फ और सिर्फ एटलांटियन वेपन्स की जरूरत पड़ती है। और इसी के साथ ही हम लोग ये भी नहीं भूल सकते हैं कि इसने ब्लैक मांटा की हीट विजन को भी सर्वाइव कर रखा है। एंड जो ब्लैक मांटा की हीट विजन है उसको कंपेरेबल बताया जाता है क्रिप्टोनियंस की हीट विजन से। एंड मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूँ कि सुपरमैन की हीट विजन कितनी ज्यादा पावरफुल है, तो फिर उस बेस पे एक्वामैन की ड्यूरेबिलिटी सच में काफी ज्यादा है। इसी के साथ ही इसने स्टेफन वुल्फ के हेवी हिट्स को भी खाया। इवन एक बार तो इसने इलेक्ट्रो एक्स का सीधा अटैक भी झेल लिया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेमोर ड्यूरेबल नहीं है, नेमोर सच में काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। इवन पूरी मूवी के अंदर हम लोगों को उसे कहीं पर भी डैमेज नहीं दिखाया गया है। एंड पावरफुल से पावरफुल अटैक खाने के बाद भी उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। बट यहाँ पर नेमोर की एक वीकनेस भी हम लोगों को मूवी के अंदर देखने को मिली है कि अगर वो पानी से ज्यादा दूर रहता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, और उस बेस पे मे भी उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम होने लगी, बिकॉज मूवी के अंदर एक ब्लास्ट से उसकी स्किन पूरी तरीके से जल गई थी। तो फिर उस बेस पे देखा जाए तो फिर आई थिंक एक्वामैन के पास यहाँ पर एक अपर हैंड होने वाला है। बट वाटर के अंदर उसकी ड्यूरेबिलिटी आई थिंक नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। और अगर हम लोग बात करें स्पीड और एजिलिटी की तो फिर उस बेस पे देखा जाए तो फिर नेमोर सच में काफी ज्यादा फास्ट दिखाया गया है। अब देखा जाए तो वो पानी के अंदर तो एक्वामैन जितना फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता है, बट अगर वो पानी से बाहर हो तो फिर उसके पास है उसके छोटे छोटे विंग्स जो कि लिटरली उसे काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कराने में मदद करते हैं। और मूवी के अंदर इसके जो फ्लाइंग वाले सीन थे मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद आए, और इसके जो छोटे छोटे पंख सच में काफी ज्यादा क्यूट भी लगते हैं। इसी के साथ इसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा कमाल के देखने को मिले हैं, जहाँ पर ये इजीली वकांडियन शिप्स के अटैक्स को डॉच कर पा रहा था और सच में काफी ज्यादा फास्ट रिएक्ट कर रहा था। बट वहीं अपना एक्वामैन भी कोई स्लो कैरेक्टर नहीं है, इवन इसने भी ब्लैक मांटा की हीट विजन को डॉच कर रखा है। इसी के साथ ही इसने स्टेफन वुल्फ के साथ फाइट कर रखी है। एंड एज वी नो स्टेफन वुल्फ इतना ज्यादा फास्ट कैरेक्टर था कि उसने वंडर वुमन के अटैक्स को इजीली डॉच कर रहा था। एंड वंडर वुमन कितनी ज्यादा फास्ट है मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वो इजीली कई सारी बुलेट्स को डॉच कर सकती है। और उसी के साथ ही वंडर वुमन ने तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से हीट विजन को भी डॉच कर रखा है। सो यस, यहाँ पर एक्वामैन की स्पीड एंड एजिलिटी सच में काफी ज्यादा कमाल की है। बट अगर हम लोग बात करते हैं पानी की तो फिर पानी के अंदर यहाँ पर एक्वामैन के पास एक अपर हैंड होने वाला है, बिकॉज हम लोगों ने अंडर वाटर एक्वामैन को सच में काफी ज्यादा फास्ट स्विम करते हुए देखा है। बट यहाँ पर लैंड पे नेमोर को एक थोड़ा बहुत एडवांटेज होने वाला है, बिकॉज ये कैरेक्टर फ्लाई भी कर सकता है। अब अगर हम लोग बात करें स्टेमिना की तो फिर अंडर वाटर दोनों के पास ही कमाल का स्टेमिना हम लोगों को देखने को मिला है। अब अगर हम लोग बात करें पावरफुल वेपन्स की तो फिर यहाँ पर एक्वामैन के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज निकल के आता है, बिकॉज नेमोर का वेपन इतना ज्यादा पावरफुल देखने में नहीं लगता है। इवन मूवी के अंदर भी हम लोगों को इतना पावरफुल नहीं देखने को मिला है। नेमोर अपने वेपन को नॉर्मल तरीके से ही यूज करता है, बट वहीं पर एक्वामैन के पास से एटलन का ट्राइडेंट है जो कि ओशन को कंट्रोल कर सकता है, सारे सी क्रिएचर्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इवन अगर इस वेपन को उसके फुल पोटेंशियल पे यूज किया जाए तो फिर इसका एक एनर्जी ब्लास्ट पूरे कॉन्टिनेंट की धज्जियां उड़ा सकता है, और उसी के साथ ही वो ओल्ड गॉड्स की पावर्स को भी हार्नेस कर सकता है। तो फिर इस बेस पे देखा जाए तो फिर एक्वामैन के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज निकल के आता है। अब अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा एबिलिटीज की तो फिर यहाँ पर एक्वामैन सी क्रिएचर्स को भी अपनी फाइट में बुला सकता है, एंड वो चाहे तो सी क्रिएचर्स के साथ बातें भी कर सकता है। इसी के साथ ही उसके पास वाटर से रिलेटेड कुछ एक एबिलिटीज भी हो सकती है, और सेम एबिलिटीज यहाँ पर नेमोर के पास भी अंडर वाटर है। बट यहाँ पर नेमोर के पास कुछ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी होने वाले हैं, बिकॉज जो नेमोर है वो एक रूथलेस टाइप का कैरेक्टर है। इसी के साथ ही उसका एक्सपीरियंस एक्वामैन से ज्यादा बेटर है। और अगर हम लोग बात करें स्किल्स की तो फिर आई थिंक स्किल्स के मामले में भी उसके पास एक अपर हैंड होने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्वामैन स्किल्ड नहीं है। एक्वामैन ने भी ऑलमोस्ट ओशियन मास्टर के साथ अच्छी खासी बैटल की थी। बट अगर हम लोग करें इन दोनों का कंपैरिजन तो फिर देखा जाए तो फिर आई थिंक एक्वामैन के पास विनिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज एक्वामैन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड फास्ट कैरेक्टर देखने को मिला है। इसी के साथ उसके पास एक पावरफुल ट्राइडेंट है जिसको अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पे यूज करे तो फिर कॉन्टिनेंट्स की धज्जियां उड़ा सकता है। इसी के साथ ही ये वाला वेपन ओशन को भी कंट्रोल कर सकता है, और इसीलिए जहां तक मुझे लगता है अगर ये वाली फाइट अंडर वाटर होती है तो फिर बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि एक्वामैन इजीली उसे बीट कर दे। एंड हम लोग ये भी नहीं भूल सकते हैं कि एक्वामैन शील्ड्स को भी क्रिएट कर सकता है, तो फिर वो चाहे तो फिर नेमोर के हेवी हिट से भी बच सकता है। और उसी के साथ ही ट्राइडेंट को अंडर वाटर ज्यादा बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। इस बेस पे देखा जाए तो भी उसके पास ज्यादा एडवांटेज है, और इसीलिए अंडर वाटर मेरा वोट रहेगा एक्वामैन के साथ। बट अगर फाइट होती है बाहर तो फिर यहाँ पर सच में फाइट काफी ज्यादा टफ चलने वाली है। बट लैंड पे डिसएडवांटेज हो सकता है नेमोर को, बिकॉज नेमोर अगर काफी देर के लिए पानी से दूर रहता है तो फिर वो डिहाइड्रेट होने लगता है, और ऐसे में उसकी पावर्स भी काफी ज्यादा कम होने लगती है। बट जो एक्वामैन है वो लैंड के ऊपर भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बैटल कर सकता है। बट हम लोग ये नहीं भूल सकते हैं कि नेमोर लैंड के ऊपर फ्लाई भी कर सकता है, यानी कि उसके पास यहाँ पर अपर हैंड तो इसी के साथ ही उसके पास डिसएडवांटेज भी निकल के आता है। एंड जो अपना एक्वामैन है वो लैंड के ऊपर भी नेमोर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल रहने वाला है। इसी के साथ ही वो एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में उसे कड़ी टक्कर देने वाला है, एंड उसके पास भी यहाँ पर वेपन है। तो फिर उस बेस पे देखा जाए तो फिर आई थिंक
लैंड के ऊपर इन दोनों में से कोई भी जी सकता है, लेकिन अगर नेमोर लैंड के ऊपर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है तो फिर यहाँ पर एक्वामैन इजीली फाइट विन कर जाएगा। यानी कि इस फाइट के अंदर मैक्सिमम चांसेस एक्वामैन के बनते हैं, बिकॉज यार एक्वामैन सच में काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिला है एंड उसके पास फिजिकल पावर्स होने के साथ साथ डिवाइन पावर्स भी मौजूद है। तो फिर इसीलिए आज की इस फाइट का विनर एक्वामैन होने वाला है। अब तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ। एंड अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या फिर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो फिर प्लीज तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ। एंड फाइनली आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।